नमस्कार, मैं मानुषी घोष फिर से एक बार आ गई हूँ आपसे बात करने, अपनी मन की बात। ठीक है। तो आज छठ की महापर्व है। तो छठ की महापर्व में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो जहाँ पर हो, जिस हाल में हो, सबको छठ मैया की आशीर्वाद मिले। मैं झारखंड की हूँ, बहुत छोटी सी जगह से पली बड़ी हूँ। तो उस समय हम जब छोटे थे तो झारखंड बिहार हुआ करता था। तो हम बिहार के उत्सव भी बहुत अच्छे से मनाए हैं, बहुत करीब से हमने देखे हैं। तो नहाना खाना से लेके सेकेंड डे शाम का छठ में अर्घ देना, या फिर मॉर्निंग में 4 बजे 3:30 बजे घाट जाना, ये हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं था। ठीक है। तो आज मिस करती हूँ। आज जहाँ मैं आ गई हूँ, मेरा शादी का वास्ते शायद मैं राउरकेला में कभी घाट में नहीं गई हूँ, मौका नहीं मिला है मुझे जाने का। बट मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ छठ को। और बचपन में जो हमारे बिहारी फ्रेंड थे, वो हमें नहाने खाने में बुलाते थे, इनवाइट करते थे। हम जाते थे। किसी का घर में चावल और दाल होता था, किसी का रोटी होता था, और बहुत कोई है ना, हमारे घर में भी प्रसाद भेजा करते थे। और हम उनको, मतलब आज भी मैं कहीं से अगर मुझे नहाने खाने का प्रसाद मिल जाता है तो मैं को बहुत खुद को लकी महसूस करती हूँ। क्योंकि कहा हमको बचपन से कहा गया है, नहाने खाने का जो प्रसाद बनता है वो मिलना बहुत किस्मत की बात है। तो सुबह शाम को जब हम नदी घाट में जाते थे, हमारे घर के सामने से मेन रोड जाता था, तो सब जाते थे माथा में बड़े बड़े टोकरी लेके, छठ मैया का गाना गाते हुए। तो बहुत अच्छा लगता था। कुछ समझूं चाहे नहीं समझूं, क्योंकि जो हमारी आंटियाँ थी वो गाना को अपनी भाषा में गुनगुनाते हुए ग्रुप में गाते गाते घाट जाते थे। और अब तो घाट हमारे बहुत बन गए हैं। उस समय जंगल का अंदर एक तालाब था, तो ऐसे हमारा जाना मना था। पर छठ में हम सब जाते थे और हम भी उनके साथ जाते थे। हमारे बड़े मम्मी चाची या बुआ लोग जो भी हो, सब जाते थे। हम 3-4, हमारे जो 4 फ्रेंड थे, हम भी जाते थे। जाके वहाँ का कुछ टीनेजर लाइफ की कुछ इन्जॉयमेंट है वो भी करते थे, जो हर किसी का आते रहता है जो टीनेजर में होते हैं। तो बहुत ही मस्ती से वो चीज़ हम करते थे। इसको देखना, कौन किसको क्या बोल रहा है, मतलब हर चीज़ हमारे नज़र में रहती थी। फिर वहाँ से आते थे शाम को, आते आते मोटा मोटी क्योंकि हमारे थोड़ा पहाड़ से घिरा हुआ जगह है, तो अंधेरा हो जाता था, ठंडी भी बहुत पड़ती थी। इस समय तो आज के दिन में भी पसीना आ रहा है, ठंडा नहीं है। फिर हम दूसरा दिन सुबह, और मेरे पापा थोड़ा कड़क विचार के से हिटलर जैसे थे, तो उनका मना, मतलब वो मना करते थे, बिल्कुल नहीं, सुबह रहो, उठो, उठना है तो पढ़ने बैठो। लेकिन माँ हमको सपोर्ट करती थी, तो हम भाग जाते थे। ठीक है। सुबह सुबह एकदम भोर को 3-3:30 बजे जब देखते थे कि रास्ते से सब जाते हैं, तो हम 4 फ्रेंड का तो पहले ही बात हो जाता था, तो हम जाते थे। और फिर वहाँ से सुबह जब अर्घ देने के बाद प्रसाद मिलता था, ठेकुआ। वो जो प्रसाद, वो ठेकुआ, माँ छठी मैया को यहीं से मैं प्रणाम कर रही हूँ। ओह, लाजवाब होती थी, लाजवाब।
मतलब इतनी टेस्ट बाद में आप बनाओ तो वो पूजा पूजा के लिए जो टेस्ट आती थी वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगी। और बहुत ठंड पड़ती थी, बहुत, माथा में स्कार्फ, स्वेटर, फिर उसका ऊपर चद्दर, मोजा, मतलब सब पहन के फिर भी हमको जाना ज़रूरी है। लेकिन तब हम सोचते थे ये जो आंटी लोग अर्घ देने के लिए इतनी ठंडी में इतना गला तक पानी में डूब के जो पूजा कर रही हैं, कैसे कर, उनको ठंडा नहीं लगती है? सच में ईश्वर की अलग ही एक देन होती है जो मतलब उनको इतना आशीर्वाद रहता है तो उनको कुछ लगता ही नहीं है। एक तो 3 दिन की उपवास रहती है उनकी, ऊपर से आज का डेट में ठंड नहीं पड़ती थी, तब बहुत कड़क की ठंड पड़ती थी। उतनी ठंड में वो पानी में नहा के उठते थे, उनका कुछ भी उनको नहीं लगता था। तो और तब एक ही हमारे तालाब थे, तो पूरे जो हमारी छोटी सी मानसरिया थी वहाँ की सभी लोग वहीं पर आते थे, वहीं पर छठ मनाते थे। आज सुनती हूँ कि अलग अलग 2-3 जगह हो गई है, कहीं तालाब है, कहीं होम में मतलब क्या बोलूँगी, हैंडमेड तालाब बनाया गया है, कहीं कुछ, तो डिवाइडेड हो गई है। मैं तो काफ़ी साल से गई नहीं हूँ, बट मेरी नौमुंडी और मेरी नौमुंडी की छठ मैं बहुत मिस करती हूँ। तो नौमुंडी वासियों, आप सबको छठ की बहुत बहुत बधाई, और मेरी राउरकेला वासियों, आपको भी छठ की बहुत बहुत बधाई। सबका छठ मैया सबका मंगल करे, सबका आशा पूरी करे। थैंक यू।